हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोया ऑनलाइन सर्विस में। और आज मैं एक नए टॉपिक पर बात करने वाला हूं CAA के बारे में। ये दोस्तों CAA के बारे में देश भर में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर सिर्फ CAA के बारे में ही बताया जा रहा है। तो आज मैं इस बारे में आपको खुलासा करना चाहूँगा कि आपको बताना चाहूँगा कि CAA एक्चुअल में है क्या, और उससे देश भर में एक भ्रम फैलाया जा रहा है मुसलमानों को लेकर, खासतौर से मुस्लिम समुदाय को लेकर के एक भ्रम में लोग चल रहे हैं कि लोग ये मान रहे हैं कि ये कानून मुसलमानों के नागरिकता को किसी तरह से हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, या उनकी नागरिकता को ख़त्म किया जा सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस CAA को लेकर के ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बात करते हैं पहले CAA के है क्या। तो CAA ये एक नागरिकता संशोधन कानून है। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून, ये एक तरह का ऐसा कानून है जिसमें नागरिकता दी जाती है, ली नहीं जाती। CAA के तहत नागरिकता देने का कानून बनाया गया है, जिसमें भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हुए जो भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यक है, जो वहाँ के अल्पसंख्यक है, उनको नागरिकता देने का ये कानून बनाया गया है। जिसमें कि 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी पड़ोसी देश जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनको देश में, अपने देश में नहीं भारत में नागरिकता देने का कानून बनाया गया है, जो कि CAA बताया जाता है। इस CAA के अंतर्गत सिक्स माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक को नागरिकता देने की बात कही गई है, जिसमें आपके हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। इन माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी की बात की जाए तो 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यक है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए गए हैं, उनको अपने देश में लाया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि जितने भी 2.5 से 3 करोड़ जो भी अल्पसंख्यक है, जो दूसरे देश से यहाँ पे लाए जाएंगे, उनको रोज़गार कहाँ दिया जाएगा, उनको रहने के लिए घर कहाँ दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके 2.5 से 3 करोड़ जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हैं, और उनमें से अगर मान लीजिए 1 करोड़ या 1.5 करोड़ लोग भी अगर इंडिया आते हैं और नागरिकता यहाँ का पा लेते हैं, तो आप उनको कहाँ पे बसाते हैं, उनको कहाँ पे नौकरी देते हैं, उनके लिए घर कहाँ पे बनाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपके हिसाब से केंद्र सरकार जो कर रही है, CAA को लागू कर दिया गया है, आपके हिसाब से ये जो अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया है, आपके हिसाब से क्या ये सही है? क्या ये और पड़ोसी देशों से जो भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ हैं, उनको इस देश में लाना चाहिए या फिर उनको नागरिकता देनी चाहिए? तो आप राय अपना कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। ये CAA कानून सन 2019 में ही लागू कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रपति के यहाँ से अप्रूवल नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से और बहुत सारी परेशानियाँ बीच में आ गई थी। कोविड बीच में आ गया था, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा, उसके बाद से ये एक्ट को रोक दिया गया। बहुत सारे देश में अलग अलग जगहों में, देश के अलग अलग जगहों में इसके CAA को लेकर के प्रदर्शन भी हो रहे थे, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही CAA को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। और लास्ट में एक बात हम करेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी खास तौर से जो इसके पहले जो देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, 2019 में भी हो रहे थे, इसके बाद भी अभी हाल ही में जब इसको लागू कर दिया गया, उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन जो कहीं कहीं जगहों पर देखे गए हैं। तो मैं एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये सरकार की तरफ से भी साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि CAA जो है ये नागरिकता देने का कानून है। इससे हमारे देश के मुसलमान या हमारे देश के किसी भी कम्युनिटी के लोगों पर इसका कोई नागरिकता पर उनके ये नागरिकता को नुकसान नहीं पहुंचाता, या इनका किसी भी तरह से नागरिकता जाने का ये कोई कानून नहीं है। तो बहुत सारे मुसलमानों में, ये मुस्लिम कम्युनिटी में ये अफवाह फैला दी गई है कि हाँ, इससे उनके नागरिकता चले जाने का खतरा हो सकता है, CAA कानून अगर लागू हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है। एकदम क्लियर सरकार ने कर दिया कि CAA सिर्फ नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, ना कि नागरिकता छीनने के लिए। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। CAA जो है सिर्फ नागरिकता देने के लिए, जो पड़ोसी देश हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से जो अल्पसंख्यक है, जो वहाँ से धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, सिर्फ उनको जो है नागरिकता देने का ये कानून बनाया गया है। इससे किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी या किसी भी अदर कम्युनिटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाला है। तो उम्मीद हो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, CAA अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमें फॉलो करते रहिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।